नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों राफेल जेट्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर के साइन किया है। 63,000 करोड़ की डील हुई है दोस्तों इंडिया और फ्रांस के बीच में, जहां पे इंडिया फ्रांस से 26 राफेल मरीन जेट्स खरीद रहा है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो, इंडिया ने ऑलरेडी 36 राफेल जेट्स खरीद लिए हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए। अब ये जो डील हुई है दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी बताई जा रही है कि मतलब डील इस लेवल तक पहुंच चुकी है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो, इसमें बताया जा रहा है कि फ्रांस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के लिए भी तैयार है, जो बहुत बड़ी बात बन जाती है दोस्तों। और बताया जा रहा है कि इसकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा है भारत के अंदर सेटअप की जाएगी, वो भारत के अंदर ये सारे जेट्स बनाए जाएंगे दोस्तों। अगर ये भारत के अंदर बनाए जाएंगे तो एक चीज तो और क्लियर दिखेगा कि जो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी वो भारत के लोगों को ही मिलेगी। अब ये सब चीजें दोस्तों जो फाइनलाइज तभी हुई थी जब पीएम मोदी ऑलरेडी गए थे फ्रांस में, विजिट करके आए थे तब। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे राफेल जेट्स की बात करूँ तो ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है दोस्तों, और ये अत्याधुनिक है। इसकी कैपेबिलिटीज दोस्तों बहुत अच्छी है, इस पे हम रिलायबल कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये सब चीजें तो चल रही थी दोस्तों। यहाँ पे खबर ये भी आ रही है, पाकिस्तान के द्वारा बोला जा रहा है, पाकिस्तान के दोस्तों यहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्टर है, इनका कहना है कि देखिए भाई साहब, इंडिया अटैक तो जरूर करेगा। अब ये कब करेगा ये हमको नहीं पता है, लेकिन इंडिया अटैक जरूर करेगा और हमने सारी तैयारी कर ली है, ये बोलना है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का। इनका कहना है कि देखिए, जो पहलगाम में जो 26 लोग मारे गए भारत के, तो भारत अब चुप नहीं बैठने वाला, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने वाला है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पाकिस्तानी है उनकी पूरी तरह से बोलते हैं ना फटी पड़ी है। इनके पीएम कुछ और बोलते हैं, इनके रेलवे मिनिस्टर कुछ और बोल रहे हैं। मतलब इन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा, ये लोग अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि भाई साहब क्या करना है। इंडिया के खिलाफ आग उगलना है, मतलब अग्रेसिव होना है, या शांति रखना है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, इंडिया के साथ समझौता कर लेना चाहिए। कुछ लोग तो धमकी दे रहे हैं कि भाई हम ये कर देंगे। यहाँ पे अगर मैं बिलावल भुट्टो की बात करूं, इन्होंने जो जोश में क्या बोल दिया था कि देखिए, अगर इंडिया हमको पानी नहीं देगा, अगर हमारा पानी नहीं बहेगा तो भारतीयों का क्या होगा, खून बहेगा। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें ये लोग में बोल चुके थे। ये भाई साहब, ये जो रेलवे मिनिस्टर है, इन्होंने बोला था कि 130 परमाणु हथियार हमने इंडिया के साइड घुमा करके रख दिया है, अगर हमको पानी नहीं मिला तो हम इसका जवाब परमाणु हथियार से देंगे। तो ये लोग ऐसे बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे इनके मिनिस्टर्स करते जा रहे हैं। उसी में भाई साहब ये बिलावल भुट्टो पे ओवैसी ने क्या बोला कि देखिए, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं रहता कि इनके माँ को कौन मारा, मतलब इनकी मम्मी को कौन मारा। ओवैसी पूछ रहे हैं बिलावल भुट्टो से, तुमको पता है क्या तुम्हारी मम्मी को कौन मारने वाला है। तो भाई साहब यहाँ पे ओवैसी के द्वारा बोला गया है कि देखो, ये बच्चों जैसी बातें करते रहते हैं। इनको बिलावल भुट्टो को ये भी नहीं पता है कि उनके ग्रैंडफादर को किसने मारा, उनकी मम्मी को किसने मारा, इनकी मम्मी को मारने वाले कौन थे, टेररिस्ट थे, इनके ग्रैंडफादर को मारने वाले कौन थे, टेररिस्ट थे। इनको ये सब तो पता होना चाहिए और इनको इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। शायद मुझे लगता है इनको ये सारी बातें नहीं पता होंगी। मुझे तो बस इतना ही पता है कि जो अमेरिका इनसे कहता है वो वही करते हैं, क्योंकि इनको कंट्री को चलाने के लिए भाई पैसा चाहिए, और जो अमेरिका बोलता है वो उसके इशारे पे ये करते हैं। और इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये भाई साहब हिंदुस्तान को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पता होना चाहिए कि इनकी मदर कौन, माँ को किसने मारा, इनकी माँ को मारने वाला कौन है, आतंकवाद। अगर इनको इतना भी नहीं पता है तो इनको समझाने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब ये जो भाई साहब ये लोग जो धमकी दे रहे हैं परमाणु हथियार का, तो मैं इनको बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम किसी भी कंट्री के इनोसेंट लोगों को मारोगे तो वो देश शांत नहीं बैठने वाला है, भले उस कंट्री में कोई भी पीएम बैठा हो। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं और इसी ये बोलना चाहते हैं कि आप भारत के किसी भी निर्दोष लोगों को मारोगे और सोचो कि आप बच जाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। चाहे यहाँ पे कोई भी पीएम बैठा रहेगा, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई साहब, आपको तो आतंकवाद के खिलाफ स्टेप उठाना चाहिए। आतंकवाद ने ही आपका पूरा घर बर्बाद किया है और आप आतंकवाद का ही सपोर्ट कर रहे हो। भारत ने थोड़ी नहीं बोला है कि हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, भारत ने सिर्फ यही बोला है ना कि इसके पीछे जो कोई भी है हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो सीधी सी बात है, इसके पीछे आप ही है। तो ये सब चीजें हुई है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं जरा, अभी हमें ये जो डील हुई है उसके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, इंडिया ने मंडे को 63,000 करोड़ की एक डील साइन की है, जिसमें इंडिया 26 राफेल मरीन जेट्स खरीद रहा है दोस्तों, और ये मरीन वेरिएंट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, इंडिया और फ्रांस ने साइन किया एक लैंडमार्क इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट दोस्तों, जिसमें 26 राफेल मरीन जेट्स खरीद रहे हैं दोस्तों। ये 22 सिंगल सीटर्स है, 4 ट्विन सीटर्स है इसके अंदर दोस्तों। इसके अंदर हम इसके साथ ही साथ हम वेपन्स, सिमुलेटर्स और ट्रेनिंग भी हम दोस्तों हमको क्या होने वाली है, फ्रांस के द्वारा दी जाने वाली है दोस्तों।
यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, इस डील के अंदर इंक्लूड है मेंटेनेंस भी, लॉजिस्टिक सपोर्ट, पर्सनल ट्रेनिंग एंड बिग मोमेंट इन आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव मिलने वाला। इंडिजिनस इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो मतलब भारत के अंदर इसके सारे कंपोनेंट्स बनाए जाने वाले हैं। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, राफेल को बोलते हैं ना दोस्तों, कंसिडर किया जाता है मोस्ट का एडवांस नेवल फाइटर जेट्स माना जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो नेवी का जो नया वाला वेपन है मतलब राफेल जेट्स, इसको डिप्लॉय किया जाएगा एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब आईएनएस विक्रांत पर और आईएनएस विक्रमादित्य पर। और इस ये क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा मिग 29 जो पुराना वाला हमारा फाइटर जेट्स है उसको। तो ये रहा दोस्तों राफेल जेट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आईएनएस विक्रांत है और यह है आपका आईएनएस विक्रमादित्य। तो इन्हीं दोनों प्लेटफॉर्म पे क्या किया जाए, इन्हीं दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे राफेल जेट्स को दोस्तों क्या किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा। इसको देखने के बाद तो हालत दोस्तों बोलते हैं ना पाकिस्तान की और खराब होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान अब ज्यादा दिन तक बोलते हैं ना, यहाँ पे पाकिस्तान के टुकड़े बहुत ज्यादा हो सकते हैं, इसकी आकलन लगाए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि अगर कुछ चीजें अगर हिंदुस्तान करेगा तो ये वाले एरिया में चांसेस ज्यादा बताए जा रहे हैं कि यहाँ पे ही घटनाएं घट सकती है। ये भारत के अंदर भारत का ही पार्ट है, लेकिन इस पे जबरन क्या किया है, पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है। जैसा कि आप जानते हो, ये वाले खैबर पख्तूनख्वा वाले, यहाँ पे टीटीपी बहुत एक्टिव है, यहाँ पे बलूचिस्तान में बीएल है। अब ये टीटीपी क्या बोलता है भैया कि जैसा अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट है, वैसे गवर्नमेंट यहाँ पे आनी चाहिए। बीएलए मतलब बलूचिस्तान क्या होना चाहता है, पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। मतलब ये पूरा पार्ट अगर आप देखने चाहो तो ये पूरा पार्ट पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। सिंध खुद बोल रहा है भैया हम भी अलग होना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब जो आती है पूरा 5 जो इंडस नदी से पूरा पानी आता है और पंजाब पूरा अकेले पूरा यूज कर जाता है, हमको खाली बस बोलते हैं ना नाम भर का मिलता है। तो हमको अगर पानी नहीं मिला तो सिंध का ये कहना भैया हम भी अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे पाकिस्तान के आने वाले समय में दोस्तों, जैसे ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश था, जैसे बांग्लादेश दोस्तों बोलते हैं ना टूट गया पाकिस्तान से, वैसे यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स पाकिस्तान के दोस्तों बताए जा रहे हैं यहाँ पे अलग हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, और यहाँ पे देख लेते हैं क्या पता जा रहा है कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसने बोल दिया कि ऑपरेट करती है, आप जानते हैं ऑलरेडी 36 राफेल जेट्स। और ये जो एक्विजिशन किया जा रहा है, ये जो वेरिएंट्स दिया जा रहा है दोस्तों, ये इंडियन एयरफोर्स की भी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने वाला है। इसमें बताया जा रहा है दोस्तों, अपग्रेड क्या है, बॉडी टू बॉडी एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम दैट इज विच अलाउ वन जेट टू इक्विप विद रिफ्यूलिंग पॉड टू एक्ट एज अ फ्यूल टैंकर फॉर अनदर। अब इसमें क्या हो जाएगा कि आप एयर टू एयर मतलब हवा में ही क्या कर सकते हो, रिफ्यूलिंग कर सकते हो। और ये क्या करेगा, हमारे जो स्टे एयरबॉर्न लॉन्गर मतलब लंबे समय तक हवा में हम उड़ सकते हैं दोस्तों। द नेवी इज ऑल्सो प्लानिंग टू इंडक्ट इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर जेट दैट आर बीइंग डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। मतलब अभी भारत ऑलरेडी आप जानते हो दोस्तों 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा है, एम का उस पर काम हो रहा है। तेजस पे भी हम काम कर रहे हैं, तेजस का इंजन भी दोस्तों अमेरिका ने देने के लिए रेडी हो चुका है। लेकिन जो फिलहाल सिचुएशन बन रही है उसको देखते हुए हम ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते दोस्तों, और फ्रांस से खरीदना ही हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।